हाँ भाई, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर। देखो यार, एसएसटी में जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। किस चीज़ का रखना है? हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री की जो है नई बुक आई थी, आपको पता है। और ऐसा ही हुआ था 10th हिंदी में, जहाँ पर आपकी नैतिक शिक्षा की नई बुक आई थी। तो पैटर्न जो है पता नहीं चलता कि भाई किस टाइप के ये क्वेश्चंस दे दें, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर नई बुक आई है और फर्स्ट टाइम जो है आप लोग पेपर दे रहे हो। तो हिंदी वाली गलती आपको नहीं करनी है। जैसे नैतिक शिक्षा में आपका यहाँ पर मुझे पता है थोड़ा सा नंबर वगैरह कट गए हैं और सारा पेपर अच्छा हुआ है, हिंदी का नैतिक शिक्षा में थोड़ा जो है गड़बड़ हो गई है। लेकिन अब जो है हम हिस्ट्री में आपको बता देंगे कि भाई आपको जो है कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का पेपर। हिंदी में मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले आपके हिस्ट्री से ही आते हैं एमसीक्यू टाइप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है दोनों क्वेश्चंस में, सरस्वती सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सरस्वती सिंधु सभ्यता, ठीक है। इसके बारे में आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस जो है मैं आपको बता रहा था पहले भी अभी कि नैतिक शिक्षा में जैसे हुआ था डीप क्वेश्चन पूछे थे कि भाई उसका जन्म कब हुआ, उसने 10वीं कब पास की, उसकी माता का नाम क्या था, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, कि ये लोग जो है थोड़ा डीप जा सकते हैं, क्योंकि पहली बार है इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है सिंधु सभ्यता जो है, सरस्वती सिंधु सभ्यता, उसकी डीप स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। कब इसका यहाँ पर पतन हुआ, कब ये जो है अस्तित्व में आई, कि यहाँ पर खुदाई किस वर्ष हुई, खुदाई में क्या क्या मिला, ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं, A to Z चीज़ें जो है आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। किसकी? सरस्वती सिंधु सभ्यता, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के बारे में आपको डीप स्टडी करनी है, ठीक है। समझ पा गए? जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो A to Z चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर जो पैटर्न है वो देखिए, मिस्र का राजा शासक कहा जाता है। अब यहाँ पर जितने भी आपके जो राजा हैं, शासक हैं, ठीक है, महापुरुष हैं बड़े बड़े, जिनके बारे में जितने भी पाठ हैं, ठीक है, जैसे गौतम बुद्ध वगैरह के, या जितने भी पाठ हैं तुम्हारे जिनके अंदर किसी व्यक्ति विशेष की बात हुई है, ठीक है, चाहे वो राजा हो, शासक हो, कोई महापुरुष हो, उनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो। इसके बाद गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? वेदों के बारे में आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, चारों वेदों के बारे में, ठीक है। यहाँ पर जो है कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चन ऐसे करके आपके हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 नंबर वाले क्वेश्चंस, सरस्वती सिंधु सभ्यता, फिर से उसी का आ गया, ठीक है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के ऊपर। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता जो है, इसके यहाँ पर जो है अगर आप तैयार कर लेते हो तो भाई आपका जो है कम से कम नहीं तो 10 नंबर का काम तो मुझे लगता है हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सरस्वती सिंधु सभ्यता जो है, इसके बारे में आपको डीप स्टडी करनी है अच्छे से, ठीक है। इसकी विशेषताएं, इसकी कमियाँ, इसका उदय, इसके पतन के कारण, ठीक है। और एसएस में एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितना हो सके पॉइंट्स में आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है। किस में आंसर करना है? पॉइंट्स में, क्योंकि देखो एसएस में क्या है, अगर तुम पैराग्राफ लिखने बैठते हो तो यहाँ पर कितना ही लिख दो कुछ पता ही नहीं चल पाता, लेकिन पॉइंट्स में तुम लोग जो है अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने मैथ की अलग स्ट्रेटजी बताई थी, ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूँ कि भाई एसएसटी में जो है तुम्हें पॉइंट्स में हो सके उतना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सारे क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ पैराग्राफ में अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर तुम्हें जो है ज़्यादा क्वेश्चंस पॉइंट्स टू पॉइंट्स अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो? देखो पैराग्राफ और पॉइंट्स में क्या अंतर है, पैराग्राफ में बस पॉइंट्स नहीं लिखने होते, डायरेक्ट लिख देते हो। पैराग्राफ में जो है यहाँ पर ज़्यादा नंबर मिलने के चांस कम होते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट्स में अगर तुम लिख देते हो, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, तुमने 5 पॉइंट लिख दिए तो उसमें 5 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन तुमने वैसे 5 लाइन लिख दी पैराग्राफ के टाइप में तो 5 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो पैराग्राफ में जो है आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का वर्णन करें, ठीक है। तो आर्य सभ्यता जो है, गौतम बुद्ध के बारे में जो है आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस में पता नहीं कहाँ से ये जो है गौतम बुद्ध के बारे में क्या क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई हिस्ट्री में कह रहा हूँ, और यहाँ पर भूगोल हो गई, ठीक है, अर्थशास्त्र वगैरह, इनमें ज़्यादा ना पढ़ो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे साथ जो है धोखा ना हो, जैसे नैतिक शिक्षा में हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हिस्ट्री पे अब की बार ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। हर एक टॉपिक की डीप स्टडी कर लेना, ठीक है। चैप्टर्स की लाइन से क्वेश्चन उठा के बनाए जा सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर कर लोगे गौतम बुद्ध की यहाँ पर जो है शिक्षाओं के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, समझ पा रहे हो। इसके बाद देखिए मध्यकाल में भारत में किसानों की स्थिति कैसी थी, तो मध्यकालीन भारत के बारे में, ठीक है, ये टॉपिक क्या है, मध्यकालीन भारत, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। स्थिति कैसी थी, किसानों की समस्याएं क्या क्या थी उस टाइम, ठीक है, किसान जो है कैसे यहाँ पर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। इसके बाद ईसाई धर्म और इस्लाम में क्या समानताएं हैं, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो क्वेश्चन है देखिए 5 नंबर का है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर तुम देखिए इसमें पॉइंट्स बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर तुम पैराग्राफ में भी लिखना चाहो तो उसमें भी एक चीज़ ज़रूर कर लेना, ये नहीं है कि कंप्लीट एक ही पैराग्राफ बना दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। पैराग्राफ में 5-6 लाइन लिखी, फिर उसको वहीं छोड़ दिया, फिर अगली लाइन से एक नया पैराग्राफ बना दिया, यानी कि जैसे ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे में अलग अलग भूमिका लिखते हैं, फिर ठीक है उपसंहार लिखते हैं, तो ऐसे बना देना, ठीक है, पैराग्राफ में भी। ये नहीं है कि पूरे पेज में तुमने एक ही क्वेश्चन लिख दिया, ऐसा नहीं है। आपको जो है पैराग्राफ में भी बड़े बड़े पॉइंट्स बना देने अगर चाहो तो, ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पर भारत पर साम्राज्यवाद के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख करें, तो भारत में साम्राज्यवाद जो है ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इम्पेरियलिज्म ऑन इंडिया, ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत में साम्राज्यवाद। इसके बारे में भी तुम्हें जो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है भाई, इसकी क्या यहाँ पर जो है सकारात्मक प्रभाव थे, क्या नकारात्मक प्रभाव थे, ठीक है। इसके अलावा भारत में साम्राज्यवाद कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ इसका, क्षत्रियवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टाइप के, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड पीडीएफ का आपको पता ही होगा, जिसमें यहाँ पर एसएस में देखिए मुझे पता है भाई एसएस थोड़ी जो है हार्ड होती है, एसएस हुआ, मैथ हुआ, ठीक है, तो मैथ में तुमने देखा है कंप्लीट पेपर जो है पीडीएफ से था, ऐसा ही एसएस में होगा, ठीक है। तो एसएस में भी आप लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड पीडीएफ ले सकते हो, अगर चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगी, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, जिसमें कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम आगे बात करें, सरस्वती सिंधु सभ्यता का फिर से एक प्रश्न आ गया, ठीक है, कि भाई सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों को विस्तार से समझाइए। अब इसमें आप पॉइंट्स बना सकते हो तो अच्छा है, ठीक है, कि भाई आपको जो है सरस्वती सिंधु सभ्यता है उसके पतनों के कारणों के बारे में बताना है, तो हर एक कारण का एक पॉइंट बना दो, ठीक है, ताकि अच्छे से तुम्हें नंबर मिल जाएं, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉइंट्स में, एसएस में पॉइंट्स ही देखे जाते हैं। तो भाई सरस्वती सिंधु सभ्यता का फिर से एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऊपर वाली 2-3 क्वेश्चन, एक ये आ गया 5 नंबर का। तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, क्या, सरस्वती सिंधु सभ्यता, इसके बारे में जो है अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर जो है मानचित्र वगैरह हैं, ठीक है, तो मानचित्र में हड़प्पा, तराइन, झांसी यानी कि युद्ध वगैरह हुए थे, या जो इम्पोर्टेंट जगह होती हैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, झांसी, ठीक है, तो इस टाइप के जो है, ठीक है, और आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख भी सकते हो। इसके बाद आ जाती है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें यहाँ पर देखिए श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, ठीक है, भाषा क्या है, ठीक है, वहाँ की, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, होल्डिंग टुगेदर। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ, उस पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ, उस पार्टी का झंडा क्या है, उस पार्टी में कितने सदस्य हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सारे देश हैं वगैरह हैं उनके बारे में। इसके बाद देखिए इसकी जो यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं वो भी देख सकते हो आप लोग। पावर शेयरिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग, ठीक है। बहुदलीय प्रणाली क्या है, ठीक है। गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है, ठीक है। बहुदलीय प्रणाली मतलब यहाँ पर जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, जैसे हमारे देश में है बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, दबाव समूह का क्या है, उदाहरण बताइए, दबाव समूह क्या है, ठीक है। तो दबाव समूह जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसके प्रकार वगैरह। इसके अलावा भारत में महिलाओं को भी विभिन्न तरीक़ों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना कैसे करना पड़ता है, यानी कि भारत में महिलाओं की जो दयनीय स्थिति थी उसके बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो संविधान संशोधन वगैरह, ठीक है। तो संविधान वगैरह के ऊपर भी पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से आपको जो है संविधान का टॉपिक जो है पढ़ लेना है। इसके बाद लोकतंत्र का क्वेश्चन है, देख सकते हो, ठीक है। आधुनिक लोकतंत्र, प्राचीन लोकतंत्र, लोकतंत्र की साझेदारी, ठीक है, लोकतंत्र के नकारात्मक प्रभाव वगैरह, सकारात्मक प्रभाव वगैरह, लोकतंत्र की विशेषता, ये सारी की सारी चीज़ें जो है अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। राजनीतिक दल हैं जो यहाँ पर उनके बारे में, ठीक है, एक क्वेश्चन 100% आएगा राजनीतिक दल के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आ जाती है भूगोल, ठीक है।
अब भूगोल में देखिए क्या है, यहाँ पर आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ज़्यादातर देखने को मिलते हैं भूगोल में, ठीक है। क्योंकि भूगोल में जो है रटे रटाई क्वेश्चन है वही देते हैं ये बार बार, ठीक है। लोएस के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं, ठीक है। या फिर बांध वगैरह के बारे में पूछ लेंगे, नदी के बारे में पूछ लेंगे, जनगणना वगैरह के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। पाइपलाइन वगैरह के बारे में, यानी कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। कौन यहाँ पर सबसे बड़ा जीव जंतु, कौन सबसे छोटा है, ठीक है। नदी वगैरह, फसल वगैरह, इनके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि टॉपिक क्या है, यहाँ पर टॉपिक पकड़ो, क्वेश्चन नहीं टॉपिक है खनिज, ठीक है। तो खनिज जितने भी हैं यहाँ पर आपको उनके बारे में डीप स्टडी कर लेनी है, ठीक है। खनिज से भी छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ये कौन सा खनिज है, इन ऑप्शंस में से कौन से खनिज हैं, ठीक है। तो खनिज जो हैं हमारे मिनरल्स वगैरह, खनिज वगैरह, उनके बारे में जो है आपको अच्छे से डीप स्टडी कर लेनी है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया धात्विक अधात्विक, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है खनिजों के ऊपर ही संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए 17 रबी की फसल और खरीफ की फसल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। पता होना चाहिए भाई कौन सी फसल रबी की हैं, कौन सी खरीफ की हैं, ठीक है। एक पूछूं, बताओगे कमेंट सेक्शन में, बाजरा रबी है या खरीफ है, कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल, इनके ऊपर जो है आपको डीप स्टडी कर लेनी है, ठीक है। इनसे बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है फसलों के ऊपर, या फिर छोटा क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। इसके बाद हम बात करें बहुउद्देशीय नदी परियोजना, तो भूगोल में और है क्या, नदी परियोजनाएं, बांध, ठीक है, खनिज, ठीक है, फसल, ये सिर्फ 4 चीज़ें हैं। क्या हैं 4 चीज़ें भूगोल में, सुन लो ध्यान से, जहाँ से क्वेश्चन आएगा पूरे क्वेश्चन, ठीक है। एक तो खनिजों के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, एक फसलों के ऊपर, एक नदी परियोजनाओं, एक बांध परियोजनाओं, ठीक है। इनके अलावा कुछ और है ही नहीं, ठीक है। समझ पा रहे हो, पूरा भूगोल खत्म हो जाता है इन 4 चीज़ों में, ठीक है। देख सकते हो, वर्णन करें भारत में वन वगैरह, ठीक है। फिर से देखिए भारत में चावल, आ गई ना फसल, तो बस यही है भारत में, फसल वगैरह, ठीक है। जलवायु, नदी, बांध है, ठीक है, खनिज, पूरी भूगोल हो जाएगी, ठीक है। तो इनके बारे में डीप स्टडी कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मानचित्र हैं, तो उनमें बांध सारे के सारे अपने पढ़ लो, ठीक है। बंदरगाह पढ़ लो, नदी वगैरह देख लो, काली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, लाल मिट्टी, ये कहाँ पाई जाती है ये देख लो, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो है मानचित्र का काम भी हो जाएगा। इसके बाद आ जाती है अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स। अब ये थोड़ा सा जो है टिपिकल पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको जो है यहाँ पर PYQs देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए मैंने हिस्ट्री में और यहाँ पर जो है अभी पॉलिटिकल साइंस आई थी उसमें ये बात नहीं बोली, मैंने भूगोल में और यहाँ पर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में ये बात बोली है PYQs, क्योंकि इनमें आते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ होती है वही बताता हूँ, ये नहीं है कि कुछ भी बता रहा हूँ। तो PYQs पढ़ लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो पर्सन बेरोज़गारी पाई जाती है, यानी कि बेरोज़गारी, सरकार, ठीक है। केंद्रीय बैंक हो गए, विश्व व्यापार संगठन कब हुआ था, ठीक है, शुरुआत। इसके अलावा इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स में, और कुछ नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर आप बड़े क्वेश्चन भी देख सकते हो। बड़े क्वेश्चन में देखिए मानव विकास सूचकांक क्या है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये मैं जब पढ़ता था तब भी मुझे पता है, अब भी याद है कि ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। विकास सूचकांक का क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसके बारे में पढ़ लेना, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। इसके अलावा बेरोज़गारी के ऊपर पढ़ लेना, ठीक है, प्रछन्न बेरोज़गारी या प्रछन्न बेरोज़गारी, ठीक है। यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको पढ़ो, मेरा समझाने का मतलब है पैटर्न समझो, ठीक है। टॉपिक पकड़ो, उस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिट और औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के बीच अंतर करें, ठीक है। यानी कि औपचारिक अनौपचारिक स्रोत के बीच में अंतर हो गया। वैश्वीकरण, ये आया ना मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का, क्या, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। मुझे यही देख रहा था मैं कि भाई ये क्वेश्चन दिया है या नहीं दिया, दे तो दिया आखिर में, ठीक है। और आपके पेपर में 100% देखने को मिलेगा वैश्वीकरण, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन थोड़ा अलग हो सकता है भाई, इसके प्रभाव, इसकी कमियां, इसकी विशेषताएं, ठीक है, भारत में वैश्वीकरण कैसे क्या आया, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस टॉपिक से, वैश्वीकरण से, ग्लोबलाइजेशन से जो है आपको पेपर में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। अब और क्या बताऊँ यार, इतना बता दिया 100%, ठीक है। चाहे वो किसी भी सेट में मिलो, लेकिन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वैश्वीकरण है, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उसके बारे में, यानी कि आपके जो अधिकार हैं उनके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना, सारे अधिकार वगैरह, ठीक है। तो ये आपका पेपर हो गया। अब देखो सारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूँ, जैसे वैश्वीकरण हो गया इसमें, ठीक है, अधिकार हो गए, मानव विकास सूचकांक हो गया, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम
आ जाती है हमारी भूगोल। भूगोल में मैंने बता ही दिया फसल वगैरह के बारे में, खनिज, ठीक है, बांध, नदी, इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमारी पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें यहाँ पर दल जो है यानी कि पार्टीज़, दबाव समूह, ठीक है, लोकतंत्र, इनके बारे में पढ़ लेना। इसके बाद आ जाती है हमारी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मैंने आपको बता ही दिया, सरस्वती सिंधु सभ्यता, ठीक है। इसके अलावा जितने भी महान लोग हैं जो पाठ हैं तुम्हारे, जैसे गौतम बुद्ध वगैरह, इनके बारे में, ठीक है, धर्म वगैरह के बारे में, साम्राज्यवाद, इनके बारे में, ठीक है। तो ऐसे करके आपका कंप्लीट पेपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो है यहाँ पर सेट ए है आई थिंक, ठीक है, कोड ए है। कोड बी की भी वीडियो जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। और पेपर में जो है हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है आपकी बार, ठीक है, क्योंकि ये नई आ रही है पहली बार, तो नैतिक शिक्षा वाला हाल ना हो जाए इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। वरना पढ़नी तो सारी चीज़ें ही हैं, तो बहुत अच्छा पेपर होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत